जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम भारत के प्रमुख पठारों के बारे में जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पठार आखिर क्या होता है? पठार आसपास की भूमि से ऊंचा उठा हुआ वह विस्तृत भूभाग है जिसका पृष्ठ लगभग समतल होता है, जिसके किनारों का ढाल कभी कभी बिल्कुल खड़ा होता है। पठार पृथ्वी की सतह का लगभग 18% भाग घेरे हुए हैं। पठार की ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर मानी जाती है, परंतु तिब्बत, बोलिविया जैसे पठार समुद्र तल से 3600 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। पठारों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है अंतरा पर्वतीय पठार, दूसरा है गिरिपथ पठार, तीसरा है महाद्वीपीय पठार। जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं, तो ये जो भूमि से कुछ उठा हुआ है पठार, और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर की जो भूमि है बिल्कुल समतल है और इसका ढाल जो है कभी कभी खड़ा हुआ होता है या नहीं होता है। तो ये इसकी पहचान होती है पठार की। पठारों का महत्व। विश्व के अधिकांश खनिज पठारों से ही प्राप्त होते हैं, जिन खनिजों पर हमारे उद्योग कच्चे माल के लिए निर्भर हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठार में सोना, अफ्रीका के पठार में तांबा, हीरा और सोना तथा भारत के पठार में कोयला, लोहा, मैग्नीज और अभ्रक के विशाल भंडार हैं। पठारों के ढालों पर नदियां जलप्रपात बनाती हैं। जलप्रपात को इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल। यह जलप्रपात जल विद्युत उत्पादन के आदर्श स्थल हैं। पठारी भाग पशुचारण के लिए बहुत उपयोगी है। कृषि, यातायात, जनसंख्या आदि की दृष्टि से पठारों का महत्व मैदानों से कम होता है, परंतु पर्वतों से निश्चित ही अधिक होता है। चलिए तो हम देखते हैं पठारों के बारे में। तो पहला है मालवा का पठार। मालवा को प्राचीन काल में मालव के नाम से जाना जाता था, जो एक जनजाति थी। ये पठार वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रांत के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार है। इसका अधिकांश भाग चंबल नदी तथा इसकी शाखाओं द्वारा संचित है, जबकि पश्चिमी भाग माही नदी द्वारा संचित है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। मालवा का पठार लगभग त्रिकोणीय आकार का है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 496 मीटर है। इस पठार से बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की ओर नदियां प्रवाहित होती हैं। यह पठार उत्तर में अरावली पर्वत, दक्षिण में विंध्य श्रेणी व पूर्व में बुंदेलखंड से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पठार है बुंदेलखंड का पठार। इस पठार का प्राचीन नाम जैजाग भुक्ती है, जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। इस क्षेत्र की मुख्य बोली बुंदेली है। इस पठार के प्रमुख शहर खजुराहो, झांसी और सागर हैं, जो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इस पठार पर चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अवनलिका अपर्दन के कारण खड्ड या बीहड़ का निर्माण हुआ है। बीहड़ का मतलब होता है दरदरा क्षेत्र। यह प्राचीन चट्टानों से निर्मित संरचना है, जिसमें नीज, सिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टान परतदार रूप में मिलती हैं। नदियों के क्रमिक अपर्दन के कारण यह संपूर्ण पठार लगभग बंजर भूमि में परिवर्तित हो गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें मोटिवेशन देता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। तो अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही निरंतर बनाए रखें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को बटन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट पठार है बघेलखंड का पठार। यह मध्य भारत का एक क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी ओर स्थित है। इस पठार के अंतर्गत आने वाले जिलों में सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया शामिल हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख सहायक नदियां टोंक, सोन हैं। इस पठार पर रामगढ़ एवं सोनपुर की पहाड़ियां अवस्थित हैं। गोंडवाना क्रम की संरचना के अंतर्गत सिंगरौली एवं दूधी क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले वन शाल, सागौन, टीक, कुसुम और गुंजा हैं।
यहाँ पर मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का और चना की खेती होती है। नेक्स्ट है दंडकारण्य का पठार। यह पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है जो काफी कटा छटा है। इसका निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। इसे बस्तर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला श्रेणी पर अबूझ माड़ पहाड़ियों का क्षेत्र लौह अयस्क के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। इस पठार का लौह अयस्क के अलावा मैग्नीज, तांबा और कोयला भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी नंदराज है जो 1210 मीटर है, जो कि वेलाडीला में स्थित है। इसकी सबसे प्रमुख नदी इंद्रावती है जिसकी लंबाई 286 किलोमीटर है, जिसका उद्गम मुंगेर पर्वत से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी नारंगी, सांकनी, डंकिनी, मुनगावहार और कांगेर आदि हैं। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में साल वृक्षों की बहुलता है, इसलिए इसे साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ की कुर्सेल घाटी नारायणपुर में पाए जाने वाले सागौन वृक्ष दुनिया के सबसे अच्छे सागौन के वृक्ष हैं। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार। यह पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है जिसका अधिकतर हिस्सा झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा इसका कुछ भाग पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी आता है। यह पठार 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है, जिनमें रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार शामिल है। यह पठार आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से निर्मित है। इस पठार का ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों से आच्छादित है, मतलब बना हुआ है, जिनमें साल के वृक्षों की प्रमुखता है और इस क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत देश के अन्य हिस्सों की तुलना में ज़्यादा है। यह पठार धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी घाटियों में कोयले के विशाल भंडार विद्यमान है। नेक्स्ट है दक्कन का पठार। यह पठार बेसाल्टिक लावा से निर्मित है जो क्रिटेशियस काल में मध्य दरारी ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ है। इस पठार पर लावा का निक्षेप सीढ़ीनुमा परतों के रूप में हुआ है, अतः इसे दक्कन ट्रेप कहा जाता है तथा इसकी आकृति त्रिभुज के समान है और इसकी सबसे अधिक लंबाई उत्तर में है। इस पठार की पूर्वी सीमा पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा महादेव पहाड़ियाँ, तैमूर की पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियों का विस्तार है। यह पठार लगभग सपाट है, किंतु अनेक स्थानों पर नदियों के पठारों को काटकर पर्वत का रूप प्रदान किया है, जैसे अजंता, सतमाला, बालाघाट एवं हरिश्चंद्र श्रेणी आदि। यह पठार काली मिट्टी, जिसको हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, का क्षेत्र है। दक्कन के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तेलंगाना का पठार, दूसरा रॉयल सीमा का पठार, तीसरा कर्नाटक का पठार। तेलंगाना एवं रॉयल सीमा का पठार दक्कन पठार के ही भाग हैं, जिनमें तेलंगाना पठार का कुछ भाग लावा से ढका हुआ है, जबकि रॉयल सीमा का पठार पर प्राचीन आर्कियन चट्टान है। कर्नाटक के पठार को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इस पठार का पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम विषम है, अतः इसे मैदान भी कहा जाता है। कर्नाटक पठार का पश्चिमी भाग अधिक विषम है, अतः इसे मलनाड के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चिमी भाग में ही बाबा बुदान की पहाड़ी अवस्थित है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है शिलांग का पठार। यह पठार संरचना की दृष्टि से छोटा नागपुर पठार का ही भाग है, जो भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम शिलांग के पठार पर ही स्थित है। इस पठार की दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी सीमाएं क्रमशः गारो, खासी और जैंतिया हिल्स बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठारों में यह सबसे ऊंचा है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक है, जो गारो पहाड़ी के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट है रीवा सतना का पठार। इसकी संरचना में चूना पत्थर मुख्य रूप से पाया जाता है, इसलिए यह सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। वर्तमान में अनच्छादन के कारण यह अत्यधिक निम्नीकृत हो गया है। अनच्छादन का मतलब बिल्कुल झड़ गया है, मतलब उसको अलग कर दिया गया है। दक्षिण पश्चिम में रहली से उत्तर पूर्व में सतना तक का रीवा पठार प्लेइस्टोसीन और हाल के समय के जलोढ़ से ढका है।
इस पठार के दक्षिण में कैमूर पहाड़ियाँ और उत्तर में विंध्य पर्वत श्रृंखला या विंध्य पहाड़ स्थित है। इसमें केन घाटी रीवा पठार को सतना पठार से अलग करती है तथा समतलता के कारण इन्हें उच्च मैदान भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा और जाते जाते आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह नमक के बिना खाने का स्वाद अधूरा है, ठीक उसी तरह आपके सपोर्ट के बिना हमारा ये प्रयास अधूरा है। तो स्वाद बढ़ाते जाइए और सपोर्ट दिखाते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।